उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी की गई है, जबकि कल यानी 11 जनवरी से नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। ऐसा माना जा रहा है कि खरमास होने की वजह से प्रत्याशी 14 जनवरी के बाद से ही नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट पर एक बार फिर से सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी हैं। अखिलेश ने जहां इस सीट पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारकर घेराबंदी शुरू कर दी है, वहीं बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बसपा की तरफ से पहले ही इस सीट पर राम सागर कोरी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब बसपा इस सीट पर उपचुनाव लड़ती है या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सीधी टक्कर सपा और भाजपा में देखी जा रही है। बीजेपी इस सीट पर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इस सीट के लिए पूर्व विधायक से लेकर नौकरशाह तक कोई दावेदार है। बीजेपी में पार्टी स्तर पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी नेतृत्व और जिला प्रभारी मंत्री के अलावा उपचुनाव में लगाए गए मंत्रियों के बीच मंथन हो रहा है। लिहाजा पार्टी स्तर पर ऐसे प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है जिसकी जीत पर संशय न हो। सूत्रों के मुताबिक अब तक टिकट की दौड़ में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सबसे आगे हैं। गोरखनाथ 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2022 में वो हार गए थे। इनके अलावा नौकरशाह व उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत भी दावेदारों में शुमार हैं। संगठन और सरकार के कई नेता मिल्कीपुर में गैर विवादित नए चेहरे को उतारने के पक्षधर हैं। इसलिए सुरेंद्र सिंह रावत को गंभीर दावेदार माना जा रहा है। वहीं सपा के लिए नाक का सवाल बनी मिल्कीपुर सीट बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद कई बार इस सीट से विधायक बने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीत जाती है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए नाक कटने जैसा होगा। इसलिए सपा किसी भी हालत में ये सीट गंवाना नहीं चाहती है। उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाती आ रही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। सपा मिल्कीपुर उपचुनाव की वेब कास्टिंग कराने और उसका लिंक प्रत्याशी को उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को हटाने की मांग कर डाली है। सपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत कुमार के रहते निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल है। देश भर में हॉट सीट बनी मिल्कीपुर कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। मिल्कीपुर को लेकर राजनीति घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।